अब मैं कक्षा 12वीं वालों को भी मैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न दे देता हूँ। तो मैं 4 मॉडल सेट प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और चारों सेटों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना। यहाँ से आपको 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में चारों सेट से देखने को मिलेगा। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है वो 80 नंबर का है, ठीक है। तो 80 नंबर के हिसाब से है, तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो यहाँ से 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे चारों सेट मिला के। तो आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं इस वीडियो में 2 सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको 2 सेट मिल जाएगा। तो 2-2 सेट करके मैं आपको पूरा जितने भी प्रश्न जितने भी मॉडल पेपर है वो सभी की आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये अभी सभी देख लो ना। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये अपठित गद्यांश है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसके उत्तर देखो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी प्रश्नों का उत्तर सेकंड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में भी अपठित है लेकिन ये काव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको पढ़ के नीचे में जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो उसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो खंड ख दिया हुआ है। खंड ख में क्या है, निबंध आएगा, आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल, आधुनिक भारतीय नारी और वृद्धावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन से निबंध याद करना है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप यही निबंध याद करें, जो 2020 में आए हैं ना पेपर सेट में, उसी निबंध को याद करना है। तो आप लोगों के पास परीक्षा बोर्ड होगा, तो परीक्षा बोर्ड से देख लेना 2020 का पेपर सेट, ठीक है। वही प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉरी वही निबंध आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको निबंध का आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक मिनट है ना, यहाँ पे देखो ये रहा चौथा प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न क्या है, टीवी, ठीक है, एक सेकेंड है ना, क्या लिखा हुआ है, हाँ, टीवी सीरियल के माध्यम से अधिकांश सॉरी अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रचार प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्रों के संपादक को पत्र लिखिए और इसके समाधान के 2 उपाय भी बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जो चीज़ का है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो साइड में भी है अथवा दिया हुआ है, तो अथवा प्रश्न में भी आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना बस है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो। कुछ चीज़ें कभी नहीं चेंज होती। क्या चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, देखो जो सेवा में लिखा है, ठीक है, और जैसे कि सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय प्रचारक को लिखना है, प्रचार है जिसको कहेगा उसको लिखोगे, उसके बाद उसकी जगह का नाम लिखना है। जैसे कि अगर स्कूल के लिखने का शासकीय उत्तर माध्यमिक लिखोगे, लेकिन अगर जगह का नाम बोलेगा तो जैसे कि जिस भी जिले का नाम है तो जिले के नाम से आपको दर्शाना है। विषय तो वही रहेगा जो आपके प्रश्न में रहेगा। बाकी चीज़ क्या है, लिखने वाला टॉपिक जो है वो अंदर में होता है। तो ये चीज़ तो आप जानते हो कि कैसे लिखा जाता है, 12वीं की स्टूडेंट हो तो स्वाभाविक है आपसे ये प्रश्न जो है ये बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न में क्या उत्तर संक्षेप में लिखिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पे डेड लाइन का क्या आशय है, फिर देखो फ्री लांसर पत्रकार किसे कहते हैं, फिर यहाँ पे देखो विशेषीकृत पत्रकारिता को क्या महत्व दिया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे। 6वां में कहानी के किन्हीं तीन तत्वों को समझाइए, यहाँ पे 3 तत्वों के बारे में लिखना है। फिर आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखो यहाँ पे टोटल आपको 3 तत्वों को समझाना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नाटक है, कथा वस्तु, 3 ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको लिखना नहीं है, 3 ही तत्वों को आपको याद करने। इसके बाद अथवा भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अथवा का आंसर कहाँ पे है, एक मिनट, अथवा में क्या पूछा है, नाटक के किन्हीं 3 तत्वों को लिखे, ठीक है। कहानी का था, अब नाटक का भी देखना है तो नाटक का भी देख लो। नाटक वाला टॉपिक कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। नाटक है, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, ये सब चीज़ें 3 टॉपिक को यहाँ से याद करने हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रश्न 7वां। देखो बड़े शहरों के जीवन की चुनौतियाँ विषय पर आरेखित है और इसका अथवा प्रश्न है, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर देखो खंड ग देखना है, खंड ग में क्या आएगा, काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखे। तो देखो यहाँ पे है और इसके उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, यहाँ पे उत्तर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी उत्तर यहाँ पे लगा है। फिर 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न में क्या पूछा है, काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो फिर वही चीज़ है। फिर 10वां प्रश्न देखो यहाँ पे, ठीक है, साइड में देखो उसका अथवा है। फिर 11वां प्रश्न आप देख सकते हो, ठीक है। सेम पैटर्न में आपको बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर 12वां देखो, 12वां प्रश्न के बाद इसका एक सेकंड है ना, कहाँ पे है 12वां प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक। उसके बाद देखो 13वां प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है, 13वां का आंसर भी लगा है। फिर यहाँ पे आगे देखो इसका अथवा है 13वां का। फिर यहाँ पे देखो 14वां प्रश्न है। फिर यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे खंड ब है, ठीक है, खंड ब भी देखना है और इसका यहाँ पे अथवा भी लगा है। तो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 14 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों की अच्छी तैयारी कर लेना। फिर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सेट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खंड
क है यहाँ पे ठीक है, कर्ण क में फिर देखो यहाँ पे फिर वैसे ही कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, सेम पैटर्न में प्रश्न रहेगा, प्रश्न अलग तरीके से नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे देखो अधोलिखित अपठित काव्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे कहेगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद बाकी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर खंड ख देखना है। खंड ख में क्या है, विद्यार्थी अनुशासन, भारतीय नारी, महत्व वृक्ष, धारा के भूषण, उसके बाद है महंगाई की समस्या। ये निबंध दिया हुआ है, इसको तो आपको परीक्षा बोर्ड में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट अगला टॉपिक दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखो नीचे में सबसे नीचे में चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान निषेध वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और इसके बाद देखो यहाँ पे अथवा में दिया है। ठीक है, चुनाव के दिनों में बढ़ रहे शोर और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने की अपील करते हुए यहाँ पे थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न। देखो पांचवा प्रश्न सेम है जैसे इससे पहले वाले पैटर्न में था, सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न में। छठवां में देखो कहानी लेखक का महत्व बताना है। फिर इसका अथवा प्रश्न है। सातवां में देखो पढ़ाई लिखाई से वंचित बचपन वाला टॉपिक है। ठीक है, इसका अथवा आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा इसका अथवा। फिर खंड ग देखना है, खंड ग में देखो। ठीक है, खंड ग। फिर यहाँ पे 9वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न देखो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 11वां प्रश्न। ठीक है, ये 11वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखो, A.G. गार्डनर कौन थे। ठीक है, 11वां प्रश्न यहाँ पे 3 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, 3-4 टॉपिक यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। फिर यहाँ पे आते हैं 13वां प्रश्न में आते हैं। देखो 13वां प्रश्न ये रहा, इसका अथवा प्रश्न ये रहा। 14वां प्रश्न यहाँ पे सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। ठीक है, तो ये रहा। फिर यहाँ पे ब खंड देख सकते हो, ब का उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। 2 जो पार्ट है जो बाकी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सभी इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।